बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ़ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश की जाती है हमारा स्पेशल बुलेटिन आखिर तक देखें, जिसमें सबसे पहले हज़्म मामूल न्यूज़ होगा, उसके बाद मोटिवेशन, फिर फाइनली आपको इसके अंदर सुख दुख में एक दूसरे का कैसा साथ दे इसका अवेयरनेस होगा। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें, और फाइनली हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसा हम इसको इम्प्रूवमेंट करें। आज 28 जमादुल आखिरा 1443 हिजरी है, 31 जनवरी 2022 बरोज़ पीर मंडे। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन का कहर मचा हुआ है। जिधर देखो उधर ओमिक्रॉन के केसेस है, कोविड के केसेस है। ये कोविड का ही एक वेरिएंट है। इससे पहले जो है डेल्टा आया था, उससे पहले और भी कई वेरिएंट आए हुए थे, लेकिन ज़्यादा कहर डेल्टा ने मचाया कोविड के बाद, और उसके बाद जो है अभी ओमिक्रॉन है। ओमिक्रॉन से अब तक यही हम सोचे हुए थे कि भाई ओमिक्रॉन में किसी की मौत नहीं होती, लेकिन जो है बीमार हो जाते हैं ओमिक्रॉन में। लेकिन दोस्तों, अभी अमेरिका से ख़बर आ रही है कि भाई सबसे ज़्यादा मौतें इस वक्त जो हो रही है ये वो ओमिक्रॉन की वजह से हो रही है। वहाँ पे लोगों ने बताया कि भाई डेल्टा से लोग वहाँ पे नहीं मरे जितना ओमिक्रॉन से लोग इस वक्त मर रहे हैं। इसीलिए लोग ये कह रहे हैं कि भाई जितना हो सके जल्दी डोज ले लो। ये वहाँ के लोग और वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कह रहे हैं। और दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर जिन लोगों ने भी बूस्टर डोज नहीं लिया है उनसे कह दिया गया है कि भाई 1 फरवरी से पहले बूस्टर डोज लगा ले। इसलिए कि अगर आप काम पे जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, सरकारी ऑफिस में या पुलिस के पास या जवादात में या पार्क में, शादी ब्याह में, माल में, इधर उधर कहीं भी बाहर जाएंगे आप, अगर आपका पास स्टेटस अपडेट नहीं है इम्यून सिस्टम का, तो फिर आपके ऊपर जुर्माना भी हो सकता है। इसलिए आपसे खुसूसी गुजारिश है कि भाई जो रूल्स यहाँ पे है वो रूल को फॉलो करें। वो आपकी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं ताकि आप दूसरों से महफूज रखें, दूसरे आपसे भी महफूज रह सके। अब दोस्तों, मेरे कुछ दो दोस्त हैं, अचानक ऑफिस में काम करते हैं। आज मुझे ख़बर मिली कि भाई वो अचानक जो है ओमिक्रॉन हो गया उनको, और वो बेचारे कोविड में मुब्तला हो गए। लेकिन एक अच्छी बात है दोस्तों, वो लोग ऑलरेडी अपना दोनों डोज ले लिए थे, तो इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि भाई उनको ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि अक्सर लोग सऊदी अरब में देखा यह गया है कि भाई ओमिक्रॉन होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो जॉब पे आ गए हैं, पहले की तरह बिल्कुल हट्टे कट्टे सब सही हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। पहले ये होता था भाई कोविड में जाने के बाद लोग दोबारा ज़िंदगी में नहीं आ सकते थे, ऐसे हालात हुए हैं। और कई लोगों ने भी देखा, हम भी अपने रिश्तेदारों को खोए हैं, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत करे, सबकी बख्शिश करे। लेकिन ओमिक्रॉन का सिलसिला ये है कि भाई ओमिक्रॉन में ऐसा नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने भी बूस्टर डोज ले लिया है या कोविड का डोज 1, 2 जो भी है ले लिया है, तो उन लोगों को अगर हुआ है तो उनको उतना नुकसान नहीं हुआ है। वो अल्हम्दुलिल्लाह जस्ट होम क्वारंटाइन की वजह से ठीक हो गए, और घर में ही वो लोग ठीक हो गए और अपने काम काज में भी लग गए हैं। और आज वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली के साथ हंसते बसते खेल रहे हैं, ऑफिस आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन दोस्तों, जिन लोगों ने ये डोज नहीं लिया है उनकी कोई गारंटी नहीं है। डॉक्टरों का कहना ये है, डॉक्टरों का ख़ुद का कहना ये है, जो कंसल्टेंट्स है, बड़े बड़े डॉक्टर है, उन लोगों का कहना है कि भाई जिन लोगों ने डोज नहीं लिया है उनकी कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोविड के टाइम पे कोई पेशेंट जा रहा और आने का चांस नहीं है, आ गया नसीब, नहीं आया। तो इसमें भी ऐसे ही है। तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप डोज ले लेते हैं तो आपको कोई मसला नहीं है, क्योंकि डोज में बिल्कुल ऐसे ही है कि भाई अंदर से आप स्ट्रांग बन जाते हैं, आपका इम्यूनिटी सिस्टम अंदर से स्ट्रांग हो जाता है, और इस तरह बाहर के जो भी जरासीम फिर रहे हैं वो आपके अंदर नहीं आ सकते हैं, इतना स्ट्रांग सिस्टम हो जाता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपको हो गया और आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आपके ज़रिए से दूसरों को हो सकता है, इसलिए आप एहतियात बरतें, चेहरे पे मास्क लगाएं, 2 गज़ की दूरी का फासला रखें। ये जिन लोगों ने सुपर डोज ले लिया है, बूस्टर डोज ले लिया है, दोनों डोज ले लिए, उनके लिए भी कानून है ताकि वो दूसरों को महफूज रखे, दूसरे उनसे महफूज रहे, और लोग जो भी है सब एक दूसरे से महफूज रहे। जो रूल बनाए गए हैं आपकी सेफ्टी, आपकी बेहतरी के लिए बनाए गए हैं, और जो रूल बनाए वो भी पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर है, कंसल्टेंट्स है, सलाह मशवरा करके ही बनाते हैं इंसान की बेहतरी के लिए। तो आप लोगों से गुजारिश करता हूँ मैं कि भाई अगर आपने डोज नहीं लिया तो डोज ले ले, क्योंकि अगर आपको सऊदी अरब में रहना है तो रूल को फॉलो करना है ताकि आपका जॉब भी चले और आप भी महफूज रहे। दोस्तों,
अगर आप मक्का मदीना जा रहे हैं तो बूस्टर डोज लेना कंपलसरी है। आपका सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम जो स्ट्रांग होगा तो आपका स्टेटस भी स्ट्रांग हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि बूस्टर डोज ले ले ताकि सिस्टम आपका सही हो जाए और आप तवक्कल ना स्टेटस आपका मेंटेन हो जाए। आप मक्का भी जाए, मदीना भी जाए, उम्रा भी करे, ज़ियारतें भी करे, ये आपके लिए कोई मसला नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप इम्यूनिटी सिस्टम अपना स्ट्रांग नहीं बनाते हैं तो आपका तवक्कल ना स्टेटस भी अपडेट नहीं होता है। अपडेट कंपलसरी है दोस्तों। हर जगह किधर भी जाएंगे 1 फरवरी से यानी कल की तारीख से बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी ऑफिस में भी, तो पहले से आपको ये रेडी रखना होगा। बहरहाल दोस्तों, फिर भी अगर आपको कुछ कहना है कमेंट करके बताइएगा ताकि हम मालूम करके आपको बता सकें। दोस्तों, जिद्दा के अंदर स्कूल खुल चुके हैं। अब तमाम इंडियन पाकिस्तानी स्कूल सब खुल गए और बच्चे स्कूलों को जा रहे हैं और बच्चे माशाल्लाह पहले की तरह पढ़ रहे हैं। कुछ और भी क्लासेस आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके खुल जाएंगे। बहरहाल दोस्तों, मैं वालिदैन से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, सरपरस्तों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ और टीचर्स से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, बच्चों को फोर्स मत करें क्योंकि एक ज़माने के बाद बच्चे आ रहे हैं तकरीबन 2 साल के बाद। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि उन्हें अच्छे तरीके से समझाएं, उन्हें डांटे मत, क्योंकि जब कोई आदमी समझाता है तो इसका मतलब है कि वो उस चीज़ में माहिर बन चुका है और समझाने की सलाहियतों से वो वाकिफ़ हो चुका है। अगर एक बच्चा एक एंगल से नहीं समझ रहा तो आप उसको दूसरे एंगल से, तीसरे एंगल से समझा सकते हैं। कई एंगल है, तो बच्चा अगर एक एंगल से नहीं समझ रहा तो आप दूसरे, तीसरे, चौथे एंगल से समझाए। इस तरह बच्चे के अंदर भी जो है शऊर आएगा और आपके अंदर भी जो है एक सलाहियतें पैदा होगी और आपका ही नाम नमूद बड़ा होगा। अगर आप डांटते हैं बच्चों को और माँ बाप है अगर मार रहे हैं, कर रहे हैं, तो पहली बात तो दोस्तों मारना भी सही नहीं है, डांटना भी सही नहीं है। ये सब चीज़ें वो लोग करते हैं जिनके पास वो सलाहियतें नहीं रहती समझाने करने की, तो वो लोग ऐसी हरकत करते हैं। मेरी जस्ट गुजारिश है तमाम लोगों से कि भाई बच्चों को अच्छे से समझाएं, मोहब्बत से समझाएं। कैसा भी रहने दो, बच्चे आपकी बात ज़रूर मानेंगे, ज़रूर समझेंगे। याद रहे, कोई भी आदमी दुनिया के पेट में सीख के नहीं आता, यहीं पे सब सीखता है। सीखने के बाद ही साइंटिस्ट बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, जो उसको नसीब में बनना है वो बन जाता है। लेकिन आपका काम है कि आप उसको अच्छी तरीके से समझाएं, नरमी से बताएं। हो सकता है आपकी बात उसके जहन में उतर जाए और वो उसका जो है टर्निंग पॉइंट हो, और जब बच्चा देश का वज़ीर आज़म बने या देश का राष्ट्रपति बने या डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, कल के दिन वो आप ही को दुआ देगा। लेकिन आप डांटेंगे, करेंगे, जिससे बच्चे के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। पहले ये कोरोना काल चल रहा है जिसमें लोगों की अजीब सूरत हाल भी है, पहले माली परेशान भी लोग हैं। ऐसे में एक दूसरे को डांटना नहीं है, एक दूसरे को साथ लेके चलना है। हम सबको एक दूसरे को समझते चलना है। अल्लाह सबकी मदद करे, बिल्कुल हम दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, आमीन। आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, इस वक्त जिद्दा के अंदर कड़ाके की सर्दी है, मदीना मुनव्वरा में भी सर्दी है और मक्कातुल मुकर्रमा में भी सर्दी है। इस वक्त सर्दी जो है मैं देखता हूँ कि जनवरी के महीने में सर्दियाँ ख़त्म हो जाती है और सर्दियों की जगह जो है गर्मियाँ आहिस्ता आहिस्ता शुरू होती है। लेकिन मैं देख रहा हूँ सर्दी, सबसे ख़तरनाक सर्दियाँ अभी शुरू हो रही है। शायद ये पूरी दुनिया में ऐसे ही है, क्योंकि इस वक्त पता चला कि भाई कई जगहों पे बर्फ़बारी भी हो रही है और कई जगहों पे टेम्परेचर गिर गया है। हैदराबाद इंडिया में और कई इंडिया के इलाक़ों में सर्दी ख़तरनाक चल रही है और आगे भी सर्दी चलेंगी बोल के ऐसा बताया जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, मैं देखता हूँ जिद्दा के अंदर ईशान से ले के फजर के इशराक के टाइम तक ख़तरनाक सर्दी है और लोग मजबूर है तयम्मुम करने के ऊपर या गर्म पानी के इस्तेमाल करने पर, और क्योंकि हालात भी ऐसे हो गए हैं। और शायद ये फरवरी के महीने में या मार्च में शायद गर्मी शुरू हो जाए। बहरहाल दोस्तों, गर्मी फिर भी अच्छी रहती है क्योंकि गर्मी में किसी को नुकसान नहीं होता है। सर्दी में अलबत्ता लोग अकड़ जाते हैं, सब लोगों को परेशानी होती है। मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला ना तो गर्मी ज़्यादा दे ना तो सर्दी ज़्यादा दे। लोगों के जिस्म के एतबार से उनकी जो पावर है, जितना उनका संभालने का अपने को आपको, उनके हिसाब से अल्लाह ताला दे ताकि इंसान जो है महफूज रह सके। बहरहाल दोस्तों, आपका क्या कहना है ज़रूर आप बताइएगा।
दोस्तों, लाइफ इन सऊदी अरेबिया एक वेबसाइट है, बेहतरीन वेबसाइट है। मैं उसका मेंबर हूँ, आप लोग भी बनिए। बेहतरीन वहाँ पे मैसेजेस आते रहते हैं और पूरे एक्सपेक्टेड के मैसेजेस है, आप देख सकते हैं। वहीं से मुझे ये न्यूज़ मिली और मेरे को बड़ी तकलीफ़ भी हुई है। मैं न्यूज़ सुनाता हूँ, पहले न्यूज़ सुनिए। एक जहाज़ जो कि मॉरिशस एयरलाइंस का है, जो मडगास्कर से मॉरिशस जा रहा था और एयर मॉरिशस है, वहाँ पे लोग जो है एयरपोर्ट के ऊपर उतरने के बाद अपने अपने घर चले गए। तो वहाँ पे सफाई सुथराई का जो कर्मचारी होते हैं, काम करने वाले लोग वहाँ पे आए और जब सफाई सुथराई कर रहे थे तो टॉयलेट की भी सफाई सुथराई करती हैं वो लोग। तो टॉयलेट की सफाई सुथराई के पास वहाँ के डस्ट बेसिन के अंदर एक नया बच्चा उसके अंदर पड़ा हुआ मिला उनको। वो फ़ौरन वहाँ के महकमे को इन्फॉर्म करे, वहाँ के लोग आए, चेक करे, तो उसमें एक नया बच्चा है। तो सब लोग तो चले गए थे, फिर वो देखे वीडियो तमाम कुछ, उसके बाद में जो है सारे लोगों को खंगाले कंगरे। तो फिर पता चला कि भाई एक 20 साल की बच्ची है, मतलब 20 साल की औरत है और वो उससे जो है ये हुआ। तो उसे पूछे करे तो वो तो पहले तो इनकार कर दी। बहरहाल ये हुआ है और फिर उसको जो है पकड़ लिया गया है। वो बच्चे को पालना नहीं चाह रही थी। बहरहाल जो भी वजूहात है दोस्तों, ऐसी हालात है। देखिए, तो मैं जस्ट ये न्यूज़ में गहराई में मैं नहीं जा रहा हूँ, बस इतना ही बताऊँगा दोस्तों। किसी भी इंसान को जो है किसी भी तरह की परिस्थिति आए, किसी भी तरह की परेशानी आए, तो इंसान को उस चीज़ का मुकाबला करना चाहिए। तो वो चीज़ जब आप मुकाबला करते हैं तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, आप वहाँ पे वो जंग जीत जाते हैं। अगर आप मुकाबला नहीं करते हैं तो वही चीज़ आपके ऊपर मुसल्लित हो जाती है। हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, लेकिन हम ऊपर वाले से दुआ करके, ऊपर वाले से जब हम दुआ करते हैं तो ऊपर वाला ही मदद करने वाला है, वही सब कुछ करता है, वही भी हमको बचाएगा भी। थोड़ा मांग के देखे, थोड़ा अपने आप को ऊपर वाले से कनेक्ट करके देखे। अब ये बच्चे की क्या गलती थी, बच्चे को उसके अंदर डाल दिया गया है और ये भी नहीं देखा गया है कि भाई बच्चा छोटा है, क्या होगा कल के दिन। ये लोगों को सोचना भी चाहिए। लोग ऐसा आजकल जो है नहीं सोच रहे हैं। मेरा इरादा नहीं था ये न्यूज़ बताने का, बोलने करने का, लेकिन एक मोटिवेशन देना है लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर जो है अनदेखे ऐसे चीज़ों में मुलविस हो जाते हैं जहाँ पे जो है दलदल के सिवा कुछ भी नहीं है। इंसान को जो है ऊपर वाले से डरना चाहिए और अपने आप को ऊपर वाले से कनेक्ट करना चाहिए। हमेशा ऊपर वाला जो है अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशन बताया हुआ है और अच्छी बातों का हुक्म करने को बोला है और बुरी बातों से मना करने को भी कहा गया है, और अच्छी बातों को लेके प्रचार भी करने को कहा गया है। दोस्तों, आप सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि भाई आप जब भी किसी की मुसीबत ज़्यादा लोगों को देखे तो अच्छी बात बताए, अच्छी बात बताए। बताने में कोई बुराई नहीं है। क्या पता आपकी अच्छी बात बताने से किसी का अगर फ़ायदा होता है तो आपकी भी परेशानी दूर हो सकती है। ज़रूर एक दूसरे का ख्याल रखिए। कहा डॉक्टर साहब कि मैंने इतने सालों में लाखों रुपया खर्चा किया है अपनी सेहत के बारे में, दवा दरबन बारे में, लेकिन जो आज आपके यहाँ खुशी मिली है तो मुझे मतलब काफ़ी अच्छा लगा। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, गुरूर ना लाए बस। जी मोहम्मद अजीज, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हिजामा करने फर्स्ट टाइम डॉक्टर साहब के पास आए हैं, मोइन साहब के पास। आप 3 साल से हिजामा कर रहे हो और फर्स्ट टाइम डॉक्टर साहब के पास किया, क्या फ़र्क पाया? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। आपके पास काफ़ी लेट आया, इस बात का अफसोस है। आज पहली मरतबा सही हजामा क्या होता है डॉक्टर मोइन साहब के, मैंने वो चीज़ जो है पाया है, हासिल किया है। अब मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत आराम महसूस कर रहा हूँ। बदन में कितना रिलैक्स है आपको? बहुत ज़्यादा। मेरे पास अभी जो है अल्फाज नहीं है कि मैं कितना बताऊं कि कितना आराम हुआ है। सर का भी लेके और पीठ का भी लेके, बॉडी का भी लेके बहुत आराम हुआ है। हजामा क्या होता है, डॉक्टर मोइन साहब के पास आकर मैंने पहली बार महसूस किया है कि सही हजामा क्या होता है। एक चीज़ मैंने आपको बताया कि हिजामा सिर्फ ब्लड निकालने का नाम नहीं है। हाँ, ये अल्फाज आपका मुझे बहुत अच्छू गया। ये अल्फाज जो है बड़ा अच्छा लगा कि अभी तक जो है मैं ब्लड निकलवा रहा था, हजामा नहीं करवा रहा था, हजामत करवा रहा था। आज पहली मर्तबा जो है हजामा करवाया हूँ, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑनलाइन कुरान लर्निंग अकेडमी।
amid the closure of all schools, madrasas and Arabic tuitions due to COVID-19 pandemic across the country. Here is a great opportunity for all the children, students, men, women, IT professionals, lawyers, engineers to learn and understand the Quran and keen concepts of Islam. Organized by Hafiz Khari, Muhammad Raza Fazil, Jami Nizamiya. Courses offered: Hifz Quran, Tajweed, Nurani Qaida, Urdu language, daily prayers and hadith, basic beliefs and issues, funeral prayer and weekly spiritual gatherings. Hurry up! Limited seats available on the basis of first come first serve. For contact details, queries and registration, contact me. For registration, fill out the Google forms or visit our website. Do not miss this chance, as it can revolutionize your children's Islamic knowledge and discipline too. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. दोस्तों, कुरान शरीफ को सीख के पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। इसको सीखना, खबर में जाने तक अगर टाइम मिले तो ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ताला बंदों से फरमा रहा है, लिहाजा क्या अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐसा क्या है कुरान शरीफ में, हमको सोच समझ के देख के पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ हमको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, तब हम सही जाके मुसलमान बन सकते हैं। वरना हम खाली पीली के जो है खाली नाम के मुसलमान रहेंगे और कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा, कभी हमको पता नहीं चलेगा। आप जब पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको एक मज़ा आएगा। और एक अजीब बात यह है कि जो आदमी जितनी मोहब्बत से पढ़ता है उसको अल्लाह ताला उतने खजाने खोल के दिखा देता है, उतना विजन उसको नसीब होता है। बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं, लेकिन जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अमीर कर देता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर देता है। बहुत सारे लोगों का अजाब कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से खत्म होता है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है, यहाँ पे जो दिखाए गए नंबर्स के ऊपर इनको कॉन्टैक्ट करें, चाहे आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या सऊदी में हो या यूके में हो या यूएसए में हो या गल्फ में कहीं भी हो, किसी दुनिया के किसी भी खिते में हो। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग भी अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो मुझे नंबर दे, मैं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करता हूं। दूसरी बात, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो याद रखिए, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया का नंबर है, पाकिस्तान के है तो पाकिस्तान का नंबर है, यूके के है तो यूके का नंबर है, गल्फ के है तो गल्फ का नंबर है। किसी से ही पढ़ ले, पर्देदार ख्वातीन भी पढ़ा रही है, मर्द हज़रात भी पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ना है, आप हो या मैं हो, ज़रूर पढ़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, लेकिन अगर आप गलती पढ़ देंगे तो सारी तोड़ फोड़ अल्लाह के लिए हो जाएगी। तो मेरे को माफ़ करे और मेरे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे। अल्लाह सबको हिदायत दे, आपस में मोहब्बत दे और कुरान शरीफ से इश्क दे, सिखा, समझा, पढ़ा और अमल करा। आमीन।